अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर, जहां हम सीखते हैं साथ। आज हम मशक़ से लेकर शर 3 के आगे के सवाल मुकम्मल करने वाले हैं। ग्रामर का तरीका हमारा चल रहा था, तो सवाल शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आप तक नोटिफिकेशंस के जरिए से जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो मुतगरी खती मसावात में हम हमारा अगला टॉपिक, जहां पर ग्रामर का तरीका पढ़ रहे थे, हमने ग्रामर के तरीकों में ग्रामर के मराहिल देख ली। तरीके से सवालों को हल करना हम देख रहे हैं। इस ग्रामर के तरीके के अंदर हमने देखे हुए हैं कुल मेन 5 मराहिल हैं और 2 बुनियादी मराहिल। तो बुनियादी मराहिल कौन कौन से हैं? तो सवाल के अंदर सबसे पहले जो मसावातें दी जाएगी उन मसावातों को मेयारी सूरत में लिखना, यह आपका बुनियादी पहला मरहला रहेगा। सेकंड मरहले में, बुनियादी मरहले में हमें सबसे पहले मेयारी सूरत में डालने के बाद उन मसावातों में A1, B1, C1, A2, B2 और C2 की कीमतें हमें हासिल करनी है। फिर ग्रामर के मराहिल, जो सवालों को हल करने के लिए, ग्रामर के तरीके से हल करने के लिए हमें 5 अलग अलग मराहिल से गुजरना पड़ेगा। पहला मरहला हमारा होगा जहां पर हमें D मालूम करेंगे, दूसरे मरहले में हम मालूम करेंगे DX, तीसरे मरहले में हम मालूम करेंगे DY, चौथा और 5वां मरहला हमारे जवाब हासिल होने का मरहला है। आखिरी मरहला जिसमें हम हमारे दिए गए सवाल का जवाब हासिल करते हैं, यानी X और Y की कीमतें हासिल करते हैं। 4, 5 और दोनों मराहिल यहाँ पर इस तरीके से मराहिल मुकम्मल हो गए। अब इन सवालों में कल हमने जो सवाल, इसके पहले हमने जो सवाल देखे थे, उन सवालों में हमने देखा कि ग्रामर के तरीके में सबसे पहले आपको जो सवाल को मेयारी सूरत में लेना पड़ता है। तो हमने जो इससे पहले वाला सवाल हल किया हुआ है, उस सवाल के अंदर हमने मेयारी सूरत का इस्तेमाल कर चुके हैं। मतलब सवाल जो दिया गया था वो मेयारी सूरत में पहले से ही दे दिया गया था, है ना। अब आगे का सवाल जो है, चलिए सवाल की तरफ में जैसे रमजान मसातों ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। आपके पास पहला सवाल यहां दिया गया है। क्या दिया गया है पहला सवाल? तो 4x जमा 3y मनफी 4 मसावी 0। देखिए 4x जमा 3y मनफी 4 मसावी 0। देखिए यहां पर ये मेयारी सूरत में नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, पहले फिर उसके बाद देखेंगे। दूसरा दिया गया है 6x मसावी है 8 मनफी 5y, है ना। अब देखिए पहला और दूसरा दोनों भी अगर देखा जाए तो दोनों में भी हम ये नजर आएगी कि दोनों भी कोई भी मेयारी सूरत में नहीं है। ax जमा by मसावी c की सूरत में दोनों भी मसावाते नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ग्रामर के तरीके से हल करने से पहले, तो हमें सबसे पहले इन मसावातों को मेयारी सूरत में लिखना है। तो उससे पहले मैं मसावत नंबर ले लेता हूं। पहले मैं मसावत नंबर ले लिया 4x जमा 3y मनफी 4 मसावी 0, ये मसावत नंबर 1 है। और 6x मसावी 8 मनफी 5y, ये मसावत नंबर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली मसावत लेते हैं। मसावत नंबर 1 में 4x जमा 3y मनफी 4 मसावी 0 में, है ना। अब मनफी 4 है, इस मनफी 4 को तरफें की दूसरी जानिब लेके जाते हैं। मनफी 4 तरफें की दूसरी जानिब जाएगा, अलामत बदलेगी, गया मनफी 4 क्या हो जाएगा? मनफी 4 तब्दील हो जाएगा जमा की अलामत के साथ, यानी मसावी हमारी अगली मसावत 4। और अगर हम गौर करेंगे तो 4x जमा 3y मसावी 4, ये 2 मुतगरी खती मसावतों की मेयारी सूरत में हमें हासिल हो जाती है। हम इसे मसावत नंबर दे देते हैं। अगली मसावत इसे देंगे मसावत नंबर 3। ठीक है, उसके बाद मसावत नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मसावत 6x मसावी है 8 मनफी 5y, है ना। अब 6x मसावी 8 मनफी 5y में क्या करेंगे? 6x को थोड़ा सा क्या लेते हैं। अब ये मनफी 5y जो है इसे तरफन की दूसरी जानिब लेकर आ जाते हैं, ये जमा का 5y हो जाता है, अलामत तब्दील हो जाती है। तरफन बदला, है ना, अलामत बदली, है ना, अलामत बदली। जब पहले मनफी की अलामत थी, है ना, मनफी की अलामत थी, तरफेन की दूसरी जानिब था। जैसे ही तरफेन बदलेगा, है ना, अलामत भी क्या हो जाएगी? तब्दील हो जाएगी, जमा का 5 आएगा।
अब अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर भी ये जो मसावत हासिल हुई 6x जमा 5y मसावी 8, ये भी मेयारी सूरत में है। इसको आगे नंबर दे देते हैं मसावत नंबर 4। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमारा मरहला पहला बुनियादी मरहला हमारा खत्म हुआ। पहला मेयारी सूरत में बनाइए, हमने दोनों मसावातें हासिल कर लिए, 3x और मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4, हमें दो मसावतें अलग अलग हासिल हुई। अब दोनों भी मसावतें मेयारी सूरत में हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे अब, तब मसावत 3 हमारे पास क्या है, मसावत नंबर 3 4x जमा 3y मसावी 4, मसावत नंबर 3 है। और मसावत नंबर 4 यानी 6x जमा 5y मसावी 8, ये दोनों मसावतों की का मवाजना किसे करेंगे, मेयारी सूरत a1x जमा b1, a1x जमा b1y मसावी c1 और a2x जमा b2y मसावी c2। इससे इसका मवाजना करने पर, है ना, तो मवाजना करते हैं। तो मवाजना करने पर हमें क्या होगा, पहले मसावत ले लेते हैं, 4x जमा 3y मसावी 4, उसका मवाजना करेंगे a1x जमा b1y मसावी c1 के x एक जैसे, यानी a1 की कीमत हमें हासिल हुई, a1 कितना आ गया, 4 आ गया। फिर y एक जैसा, है ना, तो b2 की कीमत हमें हासिल हो, b1 की कीमत हमें हासिल हुई और b1 की कीमत हासिल हो गई 3। फिर आखिर में c मुस्तकिल कांस्टेंट तरफैन की दूसरी जानिब वाला, तो दूसरी जानिब वाला c1 की कीमत आ गई 4। यानी हमें पहली मसावत नंबर 3 की मदद से a1, b1 और c1 की कीमतें हासिल हो गई। फिर क्या करते हैं, फिर मसावत नंबर 4 ले लेते हैं, है ना। 4 क्या थी हमारी, 6x जमा 5y मसावी 8, इसका भी मवाजना करेंगे a2x जमा b2y मसावी c2 से, तब x एक जैसे, उसके साथ आने वाला जो है वो a होता है। चौथी हमारी अगली मसावत थी, इसलिए a2 हम नाम देंगे और a2 की कीमत हमें पास आ जाएगी 6। फिर y मुत्तग़िर वालों के साथ साथ, है ना, y वाले उनके साथ कौन है, 5, b2 के साथ कौन है, 5 आया, b2 5 हो जाएगा, यानी y के साथ 5 आया था, मुस्बत 5 था, इसलिए 5 मुस्बत 5 होगा। और आखिर में c2 यानी c2 की कीमत हमें हासिल हुई 8। है? इस तरह से हमारा दोनों मसावत है, यानी a1, b1, c1, a2, b2 और c2, हमारे पास चारों पूरी मुकम्मल कीमतें 6 की 6 कीमतें हमारे पास हासिल होगी। a1 a2 की कीमत हासिल होगी, b1 b2 की कीमत हासिल होगी, c1 c2 की कीमत हासिल होगी। अब यहाँ पर हमारा दूसरा बुनियादी मरहला खत्म हुआ। अब यहां से शुरू होगा क्रैमर का तरीका। क्या होगा क्रैमर के तरीके में, तो पहले हम लिख लेते हैं क्रैमर के तरीके से। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, तो हमें डी मालूम करना है, यानी डिटर्मिनेंट में दिया गया है, क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट a1 b1 a2 b2 के, है ना। तो मसावी का मसावी, a1 की कीमत हमारे पास, पहले डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। a1 की कीमत क्या है हमारे पास, a1 की कीमत 4 है, a2 की कीमत है हमारे पास 6, b1 की कीमत है 3 और b2 की कीमत है 5, है ना। चलिए, तो डिटर्मिनेंट मुरब्बे गालिब को हल करने के लिए तिरछा ज़ब्त किया जाता है और दरमियान में मनफी की अलामत होती है, यानी ज़ब्त किसका होगा, याद होगा आपको, तो a का ज़ब्त d के साथ, b का ज़ब्त c के साथ करना है। सेम वही मरहला करते हैं, मसावी का मसावी, a की कीमत कितनी है 4, है ना, ज़ब्त c d की कीमत कितनी है 5, तो a ज़ब्त d यानी 4 ज़ब्त 5, अलामत मनफी की, फिर b ज़ब्त c यानी 3 ज़ब्त 3 ज़ब्त 6 हो जाएगा, है ना, b ज़ब्त c आ गया। फिर 4 पंजे 20, दोनों का ज़ब्त कर लेते हैं, मसावी का मसावी, 4 और 5 का ज़ब्त हो गया, 4 पंजे 20 आ गया। फिर मनफी का मनफी रहा, 3 और 6 का ज़ब्त होगा, 3 छक्के 18 हो जाते हैं। अब यहाँ पे मसावी का मसावी, 20 में से 18 निकाल दो, आपका आंसर आएगा 2, है ना। यानी यहाँ पर हमें पहली कीमत किसकी हासिल हो गई, तो डी मुरब्बे गालिब के जरिए से डिटर्मिनेंट या क्रैमर के उसूल के में पहला मरहला हमारा मुकम्मल हुआ, डी की कीमत हमें हासिल हो गई 2। ठीक है, नेक्स्ट हल करते हैं, दूसरी मसावत ले लेते हैं, वापस से ले लेंगे, है ना। तब यहाँ पर a1 मसावी 4, b1 मसावी 3, c1 मसावी 4 ये हमारे पास है। उसी तरह से a2 मसावी 6, b2 मसावी 5 और c2 की कीमत हमारे पास 8 मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पर dx की कीमत मालूम कर लेंगे। तो dx मॉड के अंदर मरहला नंबर 2 dx यानी x के जरीबों को निकाल दो,
है ना। तो x के जरीब को निकालकर वहां कांस्टेंट रख लेना है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट में a1 a2 निकल गया, c1 c2 आ गया, b1 b2 जैसा था वैसा रहा, मसावी का मसावी, c1 की कीमत, अब यहाँ पर मॉड का मॉड, डिटर्मिनेंट में c1 है ना क्या है 4, उसके बाद है c2 कितना आ गया 8, फिर b1 कितना है 3 है, फिर b2 कितना है 5 है ना। फिर वही अमल करेंगे, तिरछा जब करेंगे, मसावी में ले लेते हैं, मसावी 4 का जब, देखिए तिरछा जब करते हैं 4 का जब किससे होगा 5 से जब, 4 जब 5 हो जाएगा, फिर अलामत मनफी की इस्तेमाल की जाती है, फिर 3 जब 8 हो जाएगा, है ना। मसावी का 3 जब 8, मसावी 4 और 5 का जब कर लें, 4 पंजे 20 हो गया, मनफी का मनफी रहा, 3 और 8 का जब कर देते हैं, 3 अठे 24 हो गया, है ना। तब मसावी 20 में से 24 निकाल दें, कितना बचा मनफी वाला 4, क्योंकि हम छोटे अदद में से बड़ा अदद निकाल रहे हैं, 20 ये छोटा अदद है, 24 बड़ा अदद, ठीक है ना। अब ये तो हो गया dx था, अब मालूम कर लेते हैं dy, तो dy के लिए सेम हमारे पास है डिटर्मिनेंट में। अब देखिए y के साथ वाला मुत्तगय्यर जरीब चला गया, y के साथ वाला जरीब निकाल देते हैं, यानी a1 a2 अपनी जगह रहा, जहां b1 और b2 आना चाहिए था, और फिर क्या इस्तेमाल किया जाएगा c1 और c2, डिटर्मिनेंट की खास बात है ना। तब a1 की कीमत वापस हम रख लेते हैं, a1 कितना है 4, है ना, फिर a2 की कीमत 6, है ना, उसके बाद c1 की कीमत 4, और उसके बाद आ जाएगी c2 की कीमत 6, है ना। हमारे पास तकरीबन अब c2 की कीमत 8 है, c2 की कीमत 8, ठीक है। अब हमारे पास है, वापस से तिरछा जब कर लेते हैं, क्या करेंगे, मसावी का मसावी 4 है, अब 4 का जब किससे होगा 4 जब 8 से जब हो जाएगा इसका, है ना। फिर बाद में 4 का जब किससे हो जाएगा दूसरा, फिर c b जब c, हमने a जब d और b जब c, तो b यहाँ पर कौन है 4 है, इसका जब किससे होगा 4 जब 6 के साथ इसका जब होगा, है ना। तब मसावी का मसावी ले लेते हैं, 4 और 8 यानी 4 अठे हो गया 32, मनफी का मनफी 4 और 6 का जब करते हैं, 4 छके 24 हो गया, dy का dy मसावी 32 में से 24 निकाल दो, 8 बचा मुस्बत वाला, है ना। यहाँ पर देखिए dx की कीमत भी मालूम हो गई, dx की कीमत भी हमें मालूम हो गई, और dy की कीमत भी मालूम हो गई, और उससे पहले हमने किसकी कीमत मालूम किए थे, d की कीमत मालूम किए थे। अब हम आखिरी मरहले पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हमारे तकरीबन जवाब हासिल होता है। तब पहले ले लेते हैं, d की कीमत हमें हासिल हुई थी, d की कीमत हमें हासिल हुई 2, dx की कीमत हासिल हुई 4, और dy की कीमत हासिल हुई 8। तो सबसे पहले जाब्ता ले लेते हैं, x मसावी है dx बटा d, मसावी dx की कीमत कितनी है -4, है ना, करेक्ट। फिर d की कीमत कितनी है, गोल घूम रहा है, यानी 2 है बटा 2, मसावी का मसावी है 2 1 का 2, 2 दूनी 4, मसावी -2, -2 कहां से -4 है ऊपर, है ना, -2, ये हो गया। फिर dy की कीमत मालूम करते हैं, तो dy y मसावी है dy बटा d के, तब dy की कीमत 8, है ना, बटा, ठीक है, d की कीमत कितनी है 2 है, तब 2 8 बटा 2, मसावी 2 1 का 2 2 चौक 8, और यहाँ हमें हासिल हो गया कीमत 4, है ना। लिहाजा मसावात के हल हमें हासिल हो गया x मसावी -2 और y मसावी 4 के, ऐसा में, ठीक है। चलिए, ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल के अंदर सवाल की नौयत अगर आप देखेंगे तो हमने पहला सवाल जो दिया था वो मियारी सूरत में था, सवाल के अंदर ऑलरेडी मियारी सूरत में दे दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमने जो लिया वो सवाल था जिसके अंदर सवाल जो है वो मियारी सूरत में ना दिया जाए, तब उसको किस तरह से हल करते हैं, तरतीब किस तरह से देते हैं। तीसरा सवाल, अभी हम तीसरा सवाल जो लेने वाले हैं, इस तीसरे सवाल के अंदर आप सवाल में तीसरा सवाल हम लेते हैं। तो इस तीसरे सवाल को अगर आप गौर से देखेंगे तो सवाल है आपके पास y मसावी 5x -10 बटा 2, कॉमा अगला सवाल 4x जमा 5 मसावी है -y। क्या फर्क है, पहला सवाल मियारी सूरत में था, दूसरा सवाल मियारी सूरत में नहीं था, तरतीब दे दिया गया। तीसरा सवाल ऐसा हम जो ले रहे हैं, ये सवाल भी मियारी सूरत में नहीं है, पर यहां पर खास चीज क्या है, तो ये सवाल के अंदर कसर इस्तेमाल की गई, बटे में कोई अदद इस्तेमाल किया गया है। हम ये सवाल भी यहां पर लेने वाले हैं,
ठीक है, तभी सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल के अंदर इस तरह से आपको दो मसावतें दी गई है। पहली मसावत जो है y मसावी है 5x - 10/2। दूसरी मसावत है 4x - 5 मसावी है -y के। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहली मसावत नंबर 1 ले लेते हैं। तो y मसावी 5x - 10/2 के, इसको मसावत नंबर 1 नाम दे देते हैं। दूसरी मसावत देते हैं 4x - 5 मसावी है 4x - 5 मसावी -y के, इसे दे देते हैं मसावत नंबर 2। हम मसावत नंबर 1 को पहले हल करेंगे, तो मसावत नंबर 1 पहले ले लेते हैं। क्या होगा मसावत नंबर 1 में, तो मैं मसावत नंबर 1 पहले ले रहा हूं। y मसावी 5x - 10/2। गौर करें सवाल के अंदर, y मसावी 5x - 10, 5x - 10 दोनों क्या बड़ा बटा है, दोनों के बटे में कौन है, 2 मौजूद है, अलग अलग नहीं है। 5x/2 नहीं है, -10/2 ऐसा कोई दिया नहीं है, या कोई और दूसरा तो नहीं दिया गया। यानी दोनों, ये 2 का शुमार गुणिंदे में 5x - 10 पूरा आने वाला है, सिर्फ 5x नहीं है और ना ही 10 है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता, तो नसब नुमा को तिरछा जब करते हैं, यानी 2 का जर्ब होगा, किससे होगा, तो 2 का जब तरफाइन की दूसरी जानिब जर्ब होगा और कहां पे जाएगा, y के साथ जर्ब हो जाएगा उसका, है ना। तो हमारी मसावत जो हासिल होगी क्या होगी, यहाँ पर 2y मसावी, है ना, 2y मसावी क्या होगा। अब 5 है, अब गौर करेंगे आप, तो ये 2y का 2y है, लेकिन हम मेयारी सूरत के जब लिखते हैं तो मेयारी सूरत में क्या लिखते हैं, ax - by मसावी c के, है ना। तो हम, और अब यानी y तो आ गया हमारे पास, अभी इधर साइड में x आना बाकी है। तो ये 5x जो है इसे तरफाइन की दूसरी जानिब लेकर आ जाते हैं, 5x तरफाइन की दूसरी जानिब लेकर आएंगे, क्या करेंगे, दूसरी जानिब लेकर आते हैं। ये हो गया जमा का था, पहले जमा का था, अगर आप गौर करेंगे तो पहले जो है वो क्या है, जमा का है। अब तरफाइन बदली, दूसरी जानिब आया, तरफाइन की दूसरी जानिब आया, अलामत तब्दील होगी, कई की अलामत आएगी, मनफी की। और यहाँ पर जो 2y था ये पहले से ही जमा का मौजूद है, इसलिए वहां पे अलामत होगी जमा किया। यानी आपको अगली मसावत नंबर 3 हासिल जो हुई वो -5x - 2y मसावी -10 के, ये हो गया आपकी मसावत नंबर 3 दिए। अगली मसावत हासिल किए, मसावत नंबर 3 हासिल किए। अब अगली मसावत लेते हैं, मसावत नंबर 2 से मसावत नंबर 2 में। अब मसावत नंबर 2 वर्ष से देखें आप, 4x - 5 मसावी -y के। हमें सिर्फ करना क्या है, तो y को तरफाइन के दूसरी जानिब लेकर आना है, 5 को तरफाइन की दूसरी जानिब अपने उसकी दूसरी जानिब लेके जाना है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले -y, पहले हम -y को तरफाइन की दूसरी जानिब लेंगे। तो ये 4x का 4x -y तरफाइन की दूसरी जानिब जाएगा, अलामत बदलेगी, जमा की होगी और y हो जाएगा, मसावी का मसावी रहा, ठीक है। और ये जमा का 5y जो है तरफाइन के दूसरी जानिब आ जाएगा, है ना। ये जमा का 5y जो है ना, जमा का 5y तरफाइन की दूसरी जानिब आने वाला है और अलामत तब्दील कर देगा, है ना। तो क्या अलामत रहेगी उसकी, -5 हो जाएगी। और ये होगी आपकी अगली मसावत, जिसे हम मसावत नंबर 4 कहेंगे, है ना। अभी चौथी मसावत और फिर 3 और 4 मसावत ले लेते हैं। तो मसावत नंबर 3 क्या है हमारी, तो -5x - 2y मसावी -10, और मसावत नंबर 4x - y मसावी -5, दोनों का मवाजना करना है। किससे करेंगे, a1x - b1y मसावी c1 और a2x - b2y मसावी c2 से करने पर, तो मसावत नंबर पहले ले लेते हैं, -5x - 2y मसावी -10 के। तब ले लो a1x - b1y मसावी c1, तो x एक जैसे a1 की कीमत हासिल हुई -5, है ना। फिर y एक जैसे, फिर a2 की कीमत, b1 की कीमत हासिल हुई, कितनी हासिल होगी, 2 मुस्बत वाला, और c लास्ट में c1 किसके मवाजना करने पर हमें पता चला कि कैसा है, 10 है, -10 है, यानी c1 की कीमत हमें हासिल हो गई -10, ठीक है। फिर अगली मसावत यानी मसावत नंबर 4 का मवाजना करेंगे। तो 4x - 1y मसावी है -5 के, मवाजना करें a2x - b2y मसावी c2 से मवाजना करने पर x एक जैसे, यानी a2 की कीमत हमें हासिल हो जाएगी, a2 की कीमत आ जाएगी 4। फिर y एक जैसा है, तब
B2 की कीमत हमें हासिल हो जाएगी, B2 की कीमत होगी 1 और बाद में C2 और -5, यानी यहां पर C2 की कीमत हासिल हो जाएगी -5 और हमारे इस तरीके से हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन तमाम की कीमतें हासिल हो गई। A1 मसावी आया -5, A2 B2 B1 मसावी आया 2 के, C1 मसावी 10 -10, A2 की कीमत 4, B2 की कीमत 1 और C2 की कीमत -5 हासिल हुई। ठीक है, फिर कितने मरहले हो गए? बुनियादी 2 मरहले यहाँ पर मुकम्मल हो गए। इसी बिना याद रखिए, अगर ये सही आपका आगे के मरहल के अंदर कीमत रखने के बाद उसका हल सही, अगर यहां तक अगर यहां गड़बड़ तो आगे के सवाल के अंदर पूरी गड़बड़, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है ना। एग्जाम में 3 मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी मालूम कर लेते हैं, ग्रामर का तरीका इस्तेमाल करेंगे। डी मसावी है A1 B1 और A1 B1 A2 B2 है ना। ठीक है, तब कीमत पूरा करते हैं। A1 की कीमत -5, A2 की कीमत 4, B1 की कीमत 2 और B2 की कीमत है हमारे पास 1 के, है ना। फिर वही होगा, क्या करते हैं, -5 का ज़र्ब होगा किससे? ज़र्ब 1 से, फिर 2 का ज़र्ब है मनफी की अलामत रहेगी, फिर 2 का ज़र्ब किससे हो जाएगा? 4 से हो जाएगा, 2 का ज़र्ब 4 से होगा। तब अब यहां -5 और 1 दोनों का ज़र्ब करते हैं, 5 1 का हो जाएगा -5, फिर मनफी का मनफी 2 और 4 का ज़र्ब कर लेते हैं, 2 चौक हो गया 8। अब यहां पे अगर गौर करेंगे तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि दोनों जानिब डी मसावी, देखिए यहां पर क्या है, कौन है यहां? मनफी जमा होता है, अमल जमा का, ये -5 -8 दोनों मनफी के -13 हो जाएंगे, यानी डी की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ पर -13 है ना। डी की कीमत हासिल होगी। अब डी मालूम हो गया, हमें मालूम क्या करना है अगला, तो dx मालूम करना है। पहले कीमतें ले लेते हैं, A1 मसावी -5, B1 मसावी 2, C1 मसावी -10, फिर उसके बाद A2 की कीमत ले लेते हैं, A2 मसावी 4, B2 मसावी 1 और C2 की कीमत -5। चलिए फिर dx की कीमत पहले मालूम करेंगे, तो जहां पर x था यानी x का जरीब निकल जाएगा, उसकी जगह कांस्टेंट अदद यानी c आएगा, यानी C1 C2 B1 B2 हमारे पास हासिल हो गया। मसावी कीमत रखो, C1 की कीमत -10 है ना, C2 की कीमत -5, B1 की कीमत 2 और B2 की कीमत 1 है ना। फिर तिरछा ज़ब करेंगे, मसावी -10 ज़ब 1 है, -10 ज़ब 1 और क्या होगा, मनफी ज़ाब्ते में का है ना। फिर मसावी 2 का ज़ब किससे हो जाएगा? -5 से हो जाएगा, 2 ज़ब -5। ठीक है, मसावी को मसावी। अब 10 1 का 10 दोनों का ज़ब करते हैं, 10 का 10 हो जाएगा, मनफी का मनफी। अभी मनफी जमा कहां से जमा हो गया, क्यों हुआ? तो ये -2 और -5 ये दोनों का मनफी मिलके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो मनफी जमा हो गया, 5 दूनी हो गया 10। अब जमा के 10 में से मनफी का 10 गया, जवाब क्या होना है, क्या होगा? हाँ, जमा के 10 में से मनफी का 10 निकालो, हो जाएगा, जवाब आएगा 0, यानी dx की कीमत हमें हासिल हो गई 0 है ना। तो dx की कीमत हमें क्या हासिल हो गई? 0 हासिल हो गई। अब dy मालूम करते हैं, dy मसावी है a, dy मसावी A1 A2 C1 C2 के। चलिए फिर मसावी A1 की कीमत -5, A2 की कीमत क्या है, A1 की कीमत -5 है, A2 की कीमत है 4 है ना। C1 की कीमत हमारे पास आई -10, फिर उसके बाद C2 की कीमत -5, तिरछा ज़ब होगा, फिर -5 है ना, -5 ज़ब -5, दोनों भी अलामत मनफी किस है, याद रखें, मनफी ज़ाब्ते में है ना। फिर -10, अब इसे खौस में लिखेंगे है ना, क्यों? क्योंकि मनफी और दो मनफी एक साथ आ जा रहे हैं, के बाद एक आ रहा है, तो मनफी इसको खौस में लिख देते हैं, -10 हो गया, ज़ब 4 का 4। तब पहले ये आगे वाला, तो -5 और 5 पंजे कितना हो गया, ये 25 हो गया, और मनफी जमा हो गया। एक बात रखिए, -5 और -5 -25 जमा 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये मनफी खौस के अंदर मनफी क्या हो जाएगा, ये भी जमा हो जाएगा। तो 10 चौक
40, दोनों की जमा करते हैं, आपका आंसर आ गया 65। यानी यहाँ पर हमारे पास डी भी मालूम हो गया, डी वाई डी एक्स भी मालूम हो गया और डी वाई की कीमत भी मालूम हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं डी -13, डी एक्स की कीमत 10 और डी वाई की कीमत 65। तब एक्स मसावी डी एक्स बटा डी के, तो कीमत रखते हैं डी एक्स की कीमत 0 बटा डी की कीमत -13। ठीक है, तो 0 को 13 0 अभी कटता गया, तो किसी भी सिफर को अगर किसी भी अदद से तकसीम करेंगे ना, तो जवाब हमेशा क्या हासिल होने वाला है, 0 हासिल होने वाला है। तो y मसावी है dy बटा d के, dy की कीमत जो है 65 है बटा d का d -13 है d की कीमत, तब मसावी होगा 13 × 13, 13 पंजे 65 और हमारा जवाब हासिल हो गया -5। और मसावत के हल यानी क्या आ जाएंगे, डी एक्स मसावी 0 और y मसावी -5। इस तरीके से आपको ये तमाम ये सवाल समझ में आ गया होगा कि सवाल के अंदर हमने किस तरह से पहले हमने वो सवाल लिए जिसके अंदर सवाल ऑलरेडी पहले से मियारी सूरत में दे दिया गया। दूसरा सवाल ऐसा लिए जो मियारी सूरत में नहीं था, उसे मियारी सूरत में तब्दील करके सवाल को हल किए। तीसरा सवाल हमने जो लिए वो कसर वाला सवाल लिए, कसरों को किस तरह से हल किया जाता है, किस तरह से तीसरा जब करके उसका जवाब हासिल किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि तीनों भी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो चैनल पे इस वक्त नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज के हमारे पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड है पास, PASS, स्मॉल में PASS हमारे आज के पीडीएफ का पासवर्ड है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।